हमारे जीवन में प्रत्येक कदम यह सोच करके उठाया जाए कि हमारा कदम क्या सही दिशा में है, तो हर कदम हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। और कोई पता ही नहीं कहाँ चल रहे हैं, बोले चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं ये पता ही नहीं है। तो फिर वो ऐसे है जैसे बिना मल्लाह की नाव समुद्र में चल तो खूब रही है, भर्राटे थे, इधर से हवा इधर सनसनाती भई चली गई, इधर की हवा आई इधर सनसनाती चली भई, लेकिन पहुंचेगी कहाँ? कहीं नहीं, पहुंचना तो कहीं है ही नहीं। चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा चलो पर चलो सही दिशा में, तो यात्रा एक न एक दिन तय हो जाएगी। ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे थोड़ा चलें पर सही दिशा में चलें। सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम ददृशुः। उन्होंने नारद जी को देखा और जब संत से संत मिला तो सत्संग कराना नहीं पड़ा, सत्संग हो गया। कराने की जरूरत नहीं है। भैया ने नारद जी से पूछा कि अरे भैया, साधु होकर के संत होकर के तुम्हारे चेहरे पर ये सरवटें कैसे हैं? भाई घर गृहस्थी कोई दुखी हो तो सामान्य बात है, स्वाभाविक है, लेकिन घर के संजाले छोड़ के फिर भी आदमी टेंशन में है, तो बोले माजरा क्या है? काते चिंता वली यसी, ऐसी कौन सी चिंता है, हमें बताओ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज आप तो संत है, क्यों टेंशन ले रहे, बताओ फिर हमाओ का होगा। टेंशन दोनों को होती है, संतों को भी होती है और गृहस्थों को भी होती है, लेकिन दोनों की टेंशन में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कल हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। संत को इस बात की, गृहस्थ को इस बात की टेंशन होती है कि मेरा पड़ोसी जो है 4 व्हीलर कैसे खरीद ले आया, मेरा पड़ोसी 4 व्हीलर कैसे खरीद ले आया, ये मेरा ही खुद का भाई है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, मेरे भाई के घर में देसी घी से देसी घी का हलवा रोजाना क्यों बन रहा है, इस बात की टेंशन है गृहस्थी को। और साधु को इस बात की टेंशन है कि ये संसार में बड़े बूढ़ों का अपमान क्यों हो रहा है। साधु को इस बात की टेंशन है कि ये जीव क्यों नहीं समझ रहा है कि बेकार हैं तो विनाश होगा ही, बेकार के आश्रित ही विनाश रहता है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहा। और ये संसार जो है जलती आग है, इस आग की तरफ बिना जाने ये क्यों भटका चला जा रहा है। दोनों की टेंशन का, दोनों की दुख का कारण अलग अलग है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना ही साधुता की पहचान है। भैयाओ, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। तुम्हारी चिंता का कारण, तब नारद जी ने बताया कि महाराज मैं पृथ्वी लोक पे गया था, उससे पहले मैं बहुत मस्त था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पृथ्वी लोक पे मैं गया तो क्या हुआ कि बोले तुम पृथ्वी लोक पे गए क्यों थे?
बोले मैं पृथ्वी लोक पे इसलिए गया, स्वर्ग में तो भोगी भोग भोगते हैं और बैकुंठ में भगवान के यहाँ केवल बैकुंठ में उनके साथ रहने को मिलता है, न सत्संग मिलता है, न कथा मिलती है, और न कोई तीर्थ है बैकुंठ में। तो वो सारे तीर्थ संत और बैकुंठ, वो कथा और सत्संग तो पृथ्वी पे ही है। और संत इन सब का व्यसनी हो जाता है। आशा बसन व्यसन एकत्य नहीं, सत्संग का व्यसन हो जाता है। अब हमारे जसवंत जी हैं, अब खुद कथा करा चुके हैं। अब जिनसे कोई पूछेगा तुम खुद कथा करा चुके, तुम अब पेट ना भरे हो का है? और हमारी कई कथा करा चुके पहले, और अब एक कथा भी हुई है और उसमें बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, उसके बावजूद ही फिर यहाँ आए मरे। दुनिया की नजर में देखी जाए कि बाबर ही तो हैं, क्योंकि इस भगवान के भक्तों का व्यसन बन जाता है। जैसे पीने वाले को बोले रोज पी रहो रोज, तो ना झिक्यो, वो मरे वो तब तक नहीं झिकेगो, व्यसन बना रहा तो। लेकिन प्यारेओ, संसारी व्यसन नरक में ढकेलते हैं, और ये व्यसन स्वर्ग में नहीं, बैकुंठों में नहीं, ये व्यसन जीते जी इसी पृथ्वी पर मुक्त करता है, और उसके दर्शन से लाखों की मुक्ति हो जाती है। ये व्यसन ऐसा है। भाई मुझे कभी व्यसन लगा होगा तो मैंने इतनी पी लई, इतनी पी लई, इतनी पी लई कि अब मैं बांट रहा हूं, है? कभी व्यसन लगा होगा? ऐसे आज तुमको व्यसन लग रहा है, तो पीते पीते जब इतने छक जाओगे तो फिर दुनिया को बांटोगे, हैं? जो भीतर भरा होगा वही निकलेगा। जहां भी बैठोगे तुम वही बात करोगे, वही चर्चा करोगे। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं जो है जब पृथ्वी लोक पे इसलिए गया, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, सर्वोत्तम लोक मृत्यु लोक है, ऐसा समझ करके मैं पृथ्वी पे गया। क्योंकि संत यहाँ, तीर्थ यहाँ, गंगा यहाँ है, वृंदावन यहाँ, गोवर्धन यहाँ, काशी यहाँ, हरिद्वार यहाँ, ये सब बद्रीनाथ यहाँ, ये सब जो है पृथ्वी लोक पे ही है और कहीं है नहीं। तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति अहम तु पृथ्वीम यातः, मैं पृथ्वी में गया और मैं अच्छी अच्छी जगह भी गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अर्थ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा, नाम है तीर्थों के, हैं? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं इन सब जगहों पे गया पर नापश्यम कुत्रचित् शर्म, मुझे शांति नहीं मिली। तीर्थों में भी गया तो मुझे तो वहां परेशानी परेशानी मालूम पड़ी। वहां भी डंडा बाज रहा है, चिमटा बाज रहा है, वहां भी बड़ी परेशानी है। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं तो गया था कि चलो कहूं नहीं मिलेगी तो तीर्थ में तो शांति मिलेगी, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। और बोले मैं ये भी समझ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ। तब नारद जी ने कहा, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। जो अधर्म का मित्र कलयुग है, कलिना अधर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र जो कलयुग है, उसने सबको अच्छी शांति को, दया को, करुणा को, उदारता को, जितने सद्गुण हैं उनको लॉक कर दिया, हाथ पांव बांध के डाल दे। और जितने जितने दुर्गुण होते, ईर्षा, डाह, लड़ाई, कपट, ये सब जितने बेकार थे, बिना खुली छूट दे दी है। और छूट दे के मैंने आहार देव शुरू, खवावे प्यावे शुरू कर दो, तो क्या होगा? अशांति होगी होगी। कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना।
अधर्म के मित्र कलयुग ने बाधित कर दिया धर्म को, और धर्म के जितने भी अंग हैं, साथी हैं, उन सबको बाधित कर दिया, उनकी जड़ें काट दी, वे सब लॉक कर दिए। अब क्या हो, फिर तो फैलेगा ही अनाचार। बोले तुमने कैसे जाना? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले न तो सत्य रहा, आदमी सवेरे कछु और कह रहा और सांझ को, फिर सांझ को तो रहने हो, बिल्कुल पीठ पीछे। जब सामने था, अरे साहब तुम जैसा को है भाई, तुम तो तुम ही हो भाई। और जैसे वो गया, डोला है यही डोला है जी। पहले मैं तो महूते निकल गई कि सवेरे कछु और सांझ को, सवेरे सांझ छोड़ो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तप रहा आदमी में, न पवित्रता रही, दया दानम न विद्यते। बोले ऐसे सब देखा मैंने चारों तरफ हाल, तो मैं बड़ा दुखी हुआ। बोले कलयुग का मैंने भयंकर हाल देखा। क्या देखा? ये जा कलयुग की बात ना है रे, जाते पहले जो चतुर्युगी आई थी, जाते पहले जो चतुर्युगी आई थी, ये चार युग बार बार कई बार हो गए ऐसी। बोले मैं जब गया तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। बड़ी प्यारी बात है ये। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ गया महाराज। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, शांति इसलिए नहीं रही क्योंकि शांति का मूल है धर्म, और धर्म मिट गया। यहां तक मिट गया कि लोग अपनी कन्याओं को देने के बजाय कन्याओं से लेने तक लग गए, कन्याओं से लेने तक लग गए। अब खुदे ने के शर्म लग रही तो छोराते कह दी, तू तुम तो बहन भैया हो, ले लो 4-6-10 लाख, कोई दिक्कत ना हो। बहन जी बड़े घर में गई हैं, आयो तो मायके में ही है ना। है कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। भैया नारद जी ने कहा, बाबा मैं भटकते भटकते ढूंढते ढूंढते शांति की खोज में जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। बोले एक युवती जो है, तरुणी जो है, वो यमुना के किनारे बैठी है और बड़ी रो रही है, और बाकी सेवा में अनेक युवतियां हैं, पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं, लेकिन वो चुप ना है रही, रोई जा रही है, रोई जा रही है। अब एक वे तो मेरा मन भयो कि मैं देखूं पूछूं का हाल है, लेकिन फिर मैंने सोची कि ऐसा नहीं, हाल पूछबे में ही कभी कभी आदमी फंस जाता है। अब कोई आदमी जो है कर्जा में फंसे हो, बातें हाल चाल पूछबे में हूं, बड़ी परेशानी है। तो नारद जी ने सोची कि यदि मैं हाल पूछूं, कोई समस्या भई तो मैं फंसनो, तो मैं धीमे से मैंने सोची चलो संसार है, ये तो दुनिया है, हमें भगवान के भजन ते लेनो देनो। तो मैं चल भी लगो तो वह युवती की नजर पड़ गई। फिर वही ने आवाज लगाई, बाबा, अरे बाबा ने कत रुक जाओ। तो फिर मैं इतना कठोर भी नहीं था कि किसी बात को, आवाज को भी उल्लंघन करके चला आता। तो हे सनत कुमारो, मैंने रुक करके उनका हाल जाना। तब वो रोई देवी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? तब भक्ति ने बताया कि मैं भक्ति हूं।
उस युवती ने अपना परिचय दिया। बोले दुखी क्यों हो? बोले मेरे अगल बगल में ये पड़े हैं ना, दोनों मेरे पुत्र हैं जो मरणासन्न है। बोले कलयुग में नैकाद यदि कीमत है तो केवल भक्ति की है, ज्ञान वैराग्य की तो कोई कीमत ही नहीं रही। इसलिए ये बेचारे बूढ़े हैं, मरणासन्न हैं, जिन्हें कोई पूछ ना रहो। इसलिए मैं दुखी हूं, आप कोई उपाय कर सकते हो? नारद जी ने कहा कि मैं तो इन्हीं के उपाय में दिनों रात लगा रहता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ ज्ञान बांटता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ वैराग्य देता हूँ, जहाँ जाता हूँ मैं लोगों के घर परिवार छोड़ा देता हूँ। दक्ष के न जाने कितने पुत्र जो है नारद जी ने महात्मा बनाए दे। जैसे पैदा होते ही नेक समझ में लाए कि होते ही सोई चले जाते, सोई उपदेश करते भैया दुनिया में कछु ना धरो हैं, बताओ इतने आदमी मर गए, जो है त्यों है कोई छाती पे धर के ले गए। सोई दक्ष ने जो है इन्हें श्राप दे दिया कि अब के जो नारद आवेगा तो मैं देखूंगा, जाने मेरे जो है सैकड़ों बच्चे बाबा जी बना दिए है, ये आएगा तो सोई नारद जी को तो लपक परी जैसी मालिम पति के बालक है लायक, सोई चले जाते हैं। तो नारद जी गए, सोई दक्ष ने कहा कि हे महात्मा, तूने मेरे इतने बच्चों को सन्यासी बना दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या? बोले तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं पाएगा। नारद जी बोले बहुत बढ़िया, क्योंकि हम जितने ज्यादा डोलेंगे उतने ही ज्यादा बाबा बनाएंगे, है उतने ही ज्यादा उपदेश करेंगे। है पंडित जी पांव फैला लो करो, कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, अरे मैं सचमुच कह रहा हूं, पांव लंबे कर लो करो। जैसे व्यासपीठ तो ऊपर है, दोष ना है, जहाँ नियम है ऐसा कि जब कोई शरीर में तकलीफ हो ऐसी कंडीशन में छूट होती है, आप पांव फैला लो करो, कोई दिक्कत ना है। ऐसे नेक्स्ट साइड में कर लो करो, जो पूरे नियम से सुनेंगे हैं। तो नारद जी ने कहा भैया मैं जितना डोलूंगो उतने ज्यादा सत्संग होगा, उतनी जगह जगह भ्रमण होगा। बताओ एक सज्जन कह रहे थे कि जिन बाबा जी ने गाड़ी की और हेलीकॉप्टर न की और जहाजन की कहा जरूरत है? राजेश्वरानंद जी महाराज जी के पास में बैठा हुआ था। राजेश्वरानंद स्वामी जी ने कही कन्यो बता जा गृहस्थी ने जहाज की और जिनकी जिन का जरूरत है? अरे वे तो काम धंधो करेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे। तो स्वामी जी ने कही कन्यो बता, ये साधु जितनो ज्यादा डोलेगो तो दुख बांटेगो के सुख? अब मौन है गो, साधु तो सुख ही बांटेगो, ज्ञान बांटेगो, भक्ति बांटेगो। और वो जो लोभ में सन्यो का है, लालच में सन्यो का है, अहंकार में भयो का है, जी जितनो ज्यादा डोलेगा तो कहा बांटेगो है? दुख बांटेगो है? दुख बांटेगो। तो ये बता अब जो वाहन सबसे ज्यादा कौन पे होने चाहिए? सो वो मूड खो जाने लगे भाई, सुख बांटने वालों पर ज्यादा ये डोलने की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा संत का जीवन जो होता है इतना भ्रमणकारी होता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ है। गृहस्थी व्यक्ति पूरे जीवन में जितना डोल पाएगा, साधु व्यक्ति 1 साल में उतना घूम लेता है। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं घूमता है। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। अच्छा बिन की दुनिया में मांग है, लोग 10-10 लाख रुपया दे के बिने बुलामत है, 10-10 लाख रुपया दे के बिने बुलामत है।
कछु न कछु तो मिलते होगा। बाबरी थोड़ी है दुनिया, 10 लाख है बड़ी मुश्किल से कमाए हैं, इकट्ठे करे हैं, घास खोद खोद के मेड़न पे ते दूध करो, दूध में ते दूध बेचो, पैसा बचाए हैं, और जैसे तैसे इकट्ठे करे, फिर बा पैसा खर्च करके जब उन्हें बुलाया जा रहा है, गृहस्थी कोई चुना बुला रहा हो, फ्री में हूँ कि तू आ जा, वो घर पे आ जा, तो न्यू और कहता है महाराज कब जाओगे, मामा कब जाओगे, है? हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रब जाएंगे, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, ये मेरा बड़ा पुराना क्षेत्र है। कछु बालक अपने आप ऊपर हाथ करके ताली बजा रहे हैं, मुझे इशारों कर रहे हैं कि न कि यूं कर दे। ये न पूछो कि रब कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रब कर किधर जाएंगे, वो जिधर वो जिधर वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, बात मानो न मानो